हमारे राजस्थान के लाडले और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हम सब के लाडले जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और मैं एक आज के गौरवशाली उद्बोधन के लिए पूजनीय महाराज साहब के 61वें जन्म दिवस समारोह के अवसर पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए परम सम्मानीय गोविंद जी डोटासरा साहब, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान। सबसे पहले मैं महाराज साहब का आज जन्मदिन है, 61वें जन्मदिन के ऊपर महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुग जुग जिए, हजारों साल जिए और इसी प्रकार से लोगों की सेवा करते रहें और हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। इसलिए सबसे पहले तो जन्मदिन की मुबारक। और आज राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, यहाँ पर हमारे प्रभारी राजस्थान पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, यहाँ पर प्रभारी मंत्री आदरणीय मेरे भाई रमेश मीणा जी, आपके अपने जिले के मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, हमारे विधायक नगर वाजिब अली साहब, नदबई के विधायक अवाना साहब, यहाँ पर बैठे हुए हमारे तमाम सम्मानित मंच प्रधान, चेयरमैन, महाराज साहब की सिस्टर भी विराजमान है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप सब आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया के बंधुओं, और यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम भी है, इसलिए तमाम जिले के कलेक्टर, एसपी और तमाम जिले के अधिकारी जो महंगाई राहत कैंप का संचालन शानदार तरीके से कर रहे हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने एक ऐसे मौके के ऊपर महाराज साहब जो हमारे सबके नेता हैं, इनके जन्म दिवस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप सबके आशीर्वाद से 4.5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। महाराज साहब को आपने यहां से चुनाव जिता करके भेजा। महाराज साहब आप सबके बीच में हमेशा से रहते रहे हैं, चाहे वो चुनाव आपने देखा होगा कि जीते चाहे हारे, हमेशा जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। और आज 4.5 साल से जो हमारी सरकार काम कर रही है, वो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया है। हम कभी सुनते थे, प्रचार प्रसार होता था बीजेपी की तरफ से कि गुजरात मॉडल बहुत शानदार है और पूरे हिंदुस्तान में हम गुजरात मॉडल लागू करेंगे, लेकिन अब हम सब एक साथ कह सकते हैं कि गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं था। भाई को भाई से लड़ाने का मॉडल था। न वहां बिजली है, न सड़क है, न पानी है, लेकिन राजस्थान आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में अव्वल है और एक मॉडल स्टेट के रूप में विभिन्न योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने लागू की हैं। आपने देखा होगा कि बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन के अंदर 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया, जो 6,000 करोड़ रुपए तो हमको भारतीय जनता पार्टी की घोषणा का जमा कराना पड़ा और 8,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में हम किसान का कोऑपरेटिव का कर्जा माफ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका स्टेट कोऑपरेटिव का कोई भी कर्जा हो और वो माफ नहीं हुआ हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों को बरगलाने का काम करती है, किसानों में भ्रम फैलाने की बात करती है कि जो कर्जा माफ की आपने बात की थी, वो कर्जा माफ आपने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता लेकर के ले आए कि ये स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा था और इसका माफ नहीं हुआ, तो मैं इस मंच से उनको चैलेंज देता हूं। लेकिन नेशनलाइज बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक जो अमित शाह जी के अधीन आते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री और देश के केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह जी को 7 बार चिट्ठी लिख दी
उनको ये कहा कि आप वन टाइम सेटलमेंट कराइए और आप बताइए कि कितना पैसा किसान के हिस्से का, हमारे स्टेट के किसान के हिस्से का बनता है। हम एक मुश्त वो पैसा किसान का जमा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग केवल बातें करते हैं, भ्रम फैलाने की बातें करते हैं, लेकिन किसान के कर्जे माफ की ओर केंद्रीय सहकारी और नेशनलाइज बैंकों के कर्जे माफ की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। बल्कि उल्टे, जब पहले एनडीए सरकार बनी, पहली देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो भूमि अधिग्रहण कानून के साथ छेड़छाड़ हुई, किसान खड़े हुए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आंदोलन हुआ और उनको वापस मुंह की खानी पड़ी। वो नहीं कर पाए अडानी और अंबानी के लिए जमीन देने की, जो किसान की जमीन छीनने की साजिश थी वो नाकामयाब हुई। अब की बार 3 काले कानून लाए गए। आप सबने देखा होगा कि किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, किसी किसान के हित में वो कानून नहीं थे, लेकिन केवल और केवल अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों को आपकी खेती और आपकी जमीन और जमीन की उपज को कब्जा कराने की कुचेष्टा हुई। आप सब ने देखा होगा। तो निश्चित रूप से एक भी किसान की आमदनी दोगुनी करने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने किया था, वो नहीं कर पाए और उल्टे किसान के 3 काले कानून लाद करके 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए। 700 किसान हमारे शहीद हो गए, लेकिन उनके तब जाकर के 15 महीने बाद में जब उनमें खुद में विद्रोह होने लगा भारतीय जनता पार्टी में, तब जाकर के उन्होंने वापस वो 3 काले कानून लिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार एक से बढ़कर के एक योजनाएं दे रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 3-4 दिन पहले जो किसानों की गायें जो मौत के शिकार हो गई थी लंपी में, उनके किसान के 40,000 रुपए 1 सेकंड में खाते में डालने का काम किया और 42,000 किसानों के 150 करोड़ रुपए 1 सेकंड में बटन दबा करके उनके खातों में डालने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने ये तय कर लिया कि किसी भी किसान के 2 दुधारू पशु, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, अगर उनमें से कोई मौत हो जाती है तो हम 40,000 रुपए किसान को देंगे। ये किसान को मजबूती करने की ओर, चाहे लोन माफ की बात हो, चाहे लंपी में गायों मौत के ऊपर मुआवजे की बात हो, चाहे अब जो हम लोग 40,000 रुपए के 2 दुधारू गायों की जो बीमा कर रहे हैं, ये सब किसान को मजबूती देने के काम करने वाले काम हैं। और उल्टे भारतीय जनता पार्टी कभी 500 का नोट बंद कर रही है, कभी 2000 का नोट बंद कर रही है, कभी 2000 का चालू कर रही है। इसके अलावा किसान के अहित में काम कर रहे हैं, किसान को कुचलने का काम कर रहे हैं। और हम लोग गांव-गांव जाकर के ढाणी रात कैंपों में जा रहे हैं और वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं किस बात की आक्रोश? आक्रोश तो आपके 25 में से 25 सांसद जीत करके गए और देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में और जयपुर में राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि 13 जिलों के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। देश का जल संसाधन मंत्री हमारे स्टेट का सांसद होते हुए भी ये वादा पूरा नहीं कर पाए। तो ये कितने किसान के हितैषी हैं, कितने नहीं है, ये आपको फैसला करने की आवश्यकता है। आज माताओं और बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 76 लाख माताओं को जो उज्ज्वला योजना में है और बीपीएल में है, उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। अगर इनकी सोच गरीब को ऊपर उठाने की होती, उनको गरीबी से मुक्त करने की होती, तो ये फ्री में जो सिलेंडर और गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया था, उसके साथ में फ्री में सिलेंडर देने की अगर बात करते तो हम मानते कि ये गरीब को ऊपर उठाने की बात करने वाले लोग हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में स्कूल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोली, इन्होंने स्वीकृति दी। मैं शिक्षा मंत्री था, मैं प्रपोजल लेकर के गया, इन्होंने कहा क्या यह सक्सेस हो सकता है? मैंने कहा यह सक्सेस नहीं, 200% सक्सेस होगा। गरीब का बेटा भी अंग्रेजी मीडियम में फ्री में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो भी आईएएस और आईपीएस बनाना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल स्वीकृति नहीं दी, बल्कि ये कहा कि किसी प्रकार के फंड की कोई कमी इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं आने दी जाएगी। 10,000 टीचर अलग से इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं, इंटरव्यू से टीचर लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा
उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेजों के ऊपर पैसे देकर के गरीब का बेटा कॉलेजी शिक्षा नहीं ले सकता था। 250 केवल 250 कॉलेजी थी 70 साल में, 300 सवा 300 के लगभग इस सरकार के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज खोल करके किसान के गरीब के बेटे को निःशुल्क उच्च शिक्षा मिले, इस बात की व्यवस्था करने का काम किया। सबका इलाज फ्री हो 25 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए एक परिवार में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अगर दुर्घटना में मौत हो गई तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आए हैं कि आप समझ सकते हो। आपके पड़ोस में इधर उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा होगा, आप देख लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश हमसे 1.5 दुगुना राज्य है, लेकिन वहां पर जितनी सरकारी नौकरियां मिली हैं उससे 10 गुना नौकरियां हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां राजस्थान के युवाओं को देने का काम किया है। अब केवल मात्र माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है, राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके सरकारी नौकरी के आंकड़े देख लीजिए, हमारे आंकड़े देख लीजिए। हमने 4.5 साल में जितनी नौकरियां दी है वो 5 साल में उतनी नौकरियां नहीं दे पाए। हमारे 50,000 थर्ड ग्रेड के टीचर अगस्त तक सब के सब आपकी स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे, ये वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सोच ही नहीं थी। उनको केवल भ्रांति फैलानी है, केवल मात्र गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, धर्म के आधार पर झगड़ा करा के वोट लेना चाहते हैं, लोगों को बांट करके राजनीति करते हैं। इसलिए उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आज 4.5 साल बाद में जहां भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, जहां भी मंत्री और हमारे संगठन के लोग जाते हैं, प्रभारी जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये देखिए लोगों के चेहरे पे चमक है, ये सरकार के प्रति कितने उत्साह के साथ में यहां आए हुए हैं। पूरे 33 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जोर लगा ले, जो आज यहां डी कुमेर में यहां पर महाराज साहब के यहां आए हुए कार्यकर्ता हैं, उतने वो पूरे स्टेट के अंदर कार्यकर्ताओं को इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में जयपुर में पिछले दिनों जयपुर में कहा था कि 1 लाख भाजपा के कार्यकर्ता राजस्थान में सचिवालय का घेराव करेंगे। 1500 से ऊपर संख्या नहीं पहुंच सकी और राजेंद्र जी राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको कसमें दिलानी पड़ी। आपको मेरी कसम है, आप आइए, अरे लोग वहां होंगे तभी तो कुर्सियों पे बैठेंगे। 90% कुर्सियां भारतीय जनता पार्टी की उस आंदोलन के अंदर खाली थी और आज सारी की सारी कुर्सियां भी भरी हुई हैं और दोनों तरफ लोग खड़े भी हैं। ये होता है जनता का आशीर्वाद और लोकप्रियता सरकार की और नेताओं की। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, तरह तरह की बातें करेंगे। एक भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारा चेहरा मोदी होगा, हमारा कमल का निशान होगा। अरे मोदी जी, कमल का निशान तो आपने छोड़ा ही नहीं। सब जगह कहीं भी जाओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ, मोदी मोदी। अरे मोदी ने किया क्या वो तो बताओ। मोदी ने 9 साल में एक काम अगर भला कर दिया हो तो हमको बताओ, जनता को बताओ कि हमने ये किया है। 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देने का वादा, 18 करोड़ लोगों को अगर हमारे युवाओं को नौकरी दी हो तो उसका हिसाब बता दो। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, आधी रह गई। अरे जितनी तुमको जब सत्ता में लाए थे मोदी जी, तब जितनी आमदनी किसान की थी उतनी वापस लौटा दो, हम तो आपको धन्यवाद दे देंगे कि आपने हमारा कुछ किया है कि जितनी आमदनी मनमोहन सिंह जी के समय छोड़ करके यूपीए सरकार गई थी उतनी आमदनी भी आपने किसानों की कर दी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आया हूं कि समय है, लग जाइए। हमारे पास में बताने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास में जनता की मदद करने के लिए बहुत कुछ है। गांव गांव ढाणी ढाणी जाइए, जो हमारी सरकार की ये 10 गारंटियां हैं उनका लाभ उनको मिले, ये सुनिश्चित कीजिए। आने वाला समय हमारा होगा, भारतीय जनता पार्टी का 2023 में राजस्थान से सुपड़ा साफ होगा। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बिहार से ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ हो,
तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां पर सब जगह कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। यह मैं निवेदन करने के लिए आपको आया हूं। जिस प्रकार से यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की है, उसके बाद में ये बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मोदी जी कुछ भी आगे पीछे उनको दिख नहीं रहा है, केवल भ्रम फैलाने की चेष्टा करते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है। ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई यहां पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो हमारी जितनी जांच से तुम्हारी सेंटर की एजेंसी से करा लो, हम पाक साफ निकलेंगे। और अगर तुम्हारा जांचें हो गई पिछले 5 साल या उससे पहले की, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि 9 साल में मोदी जी ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये देश नहीं, दुनिया के अंदर सब लोग बात करते हैं कि चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे दूसरी कोई योजनाएं हो, पूरी की पूरी केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। 2023 में महाराज साहब को और हम सबको आप आशीर्वाद देकर के पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार स्थापित कीजिए। उसके बाद में आप देखिए, जो अब की बार हमारा विकास हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा विकास राजस्थान का और आपके इलाके को होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारा सम्मान किया है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डोटासरा साहब। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर विराजमान आज के इस खास समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान श्रीमान सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, जो सचिव AICC राजस्थान, हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं। मैं बड़ी ही विनम्रता, आदर और सम्मान के साथ और एक बार आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय रंधावा साहब। प्रभारी हैं, राजस्थान प्रभारी हैं, उनका स्वागत। माननीय श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, महाराजा पुष्पेंद्र सिंह जी, आज उनका जन्मदिन भी है, बहुत बहुत मुबारक। और कामना करता हूं कि दूसरा जब इनका जन्मदिन आएगा, इससे भी ज्यादा उसमें हम आकर भाग लेंगे। डोटासरा जी हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी बोलकर गए हैं, गर्ग साहब सुभाष गर्ग जी, रमेश मीना जी, महारानी साहिबा, MLA साहब और नेतागण और सत्कार जो मेरे भाइयों बहनों, आज आपके पास जो राहत कैंप है उसको मैं देखकर आया हूं। और सबसे ज्यादा मेरे को खुशी इस बात की है कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने वादा किया था, वो गारंटी के साथ हमने पूरा कर दिया कि ये आपको हमने दे दी, कि हमने गारंटी जो की थी, जो वादा किया था, ये आपको वापस कर दिया। मैंने लोगों के साथ बात की, जो खेतीबाड़ी के संद हैं उसके ऊपर 60% सब्सिडी, ये बहुत बड़ी बात है। लंपी का जो गाय आपकी जो मर गई, 40,000 रुपया, पहली स्टेट है हिंदुस्तान की जिसने ये स्कीम लागू किया। पूरे हिंदुस्तान में किसी गवर्नमेंट ने ये पैसा नहीं दिया। 1,000 रुपया पेंशन। मैंने CM साहब को कहा था कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तब पेंशन बढ़ी है। बीजेपी की गवर्नमेंट में एक बार भी उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की। तो जहां दूसरा लिखते हैं तो वहां पिछली गवर्नमेंट का और अपनी गवर्नमेंट का कंपैरिजन भी आना चाहिए कि हमने इतनी बार पेंशन बढ़ाई, बीजेपी ने एक बार नहीं की। तीसरा, मैं स्मृति ईरानी आज भी सुबह बोल रही थी, मैं पूछना चाहता हूं कि बहन जी, जब आप कांग्रेस की गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, कभी कीमत बढ़ी 10 रुपए, कभी 5 रुपए, तो ये सिलेंडर लेकर गली गली में घूमती थी कि कांग्रेस ने इतना बढ़ा दिया।
आज 1100 है। कहां चली गई स्मृति ईरानी के घर में गैस चूल्हा जलाना इसने बंद कर दिया। जहां राजस्थान में आकर देखे 500 रुपए के सब्सिडी हम दे रहे हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे रही। ये बीजेपी वाले सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हैं, जो लोगों की भलाई का काम नहीं कर सकते। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो मार्केटिंग में तो पीछे है, पर लोगों के काम करने से सबसे ज्यादा आगे है। हमारे लीडर खड़गे जी, राहुल जी, उनका कि वो काम करो जो लोगों की भलाई हो सके। आपने देखा होगा पुराने जो लोग बैठे हैं मेरे सामने, इंदिरा गांधी जी ने जब गहलोत साहब मेरे ख्याल उस टाइम एमपी होंगे 72-73 में, तो उस टाइम इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। आज वही जो नारा था हम आज पूरा कर रहे हैं, जो इंदिरा गांधी जी ने 40 साल पहले 50 साल पहले कहा था। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब अमेरिका में जाकर बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आकर जहां तो बताओ, क्या आप कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया? राजस्थान में एक स्टेज पर खड़े हो जाएंगे, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनका छोटा कोई आ जाए तो उनके पूछेंगे कि बताओ जो हमने किया पूरे हिंदुस्तान में किया, जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया, कहीं पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख का जो इलाज फ्री है, मोदी साहब वही पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दें। गरीब के घर खाने के लिए नहीं होता तो इलाज कहां से कराएगा? राजस्थान की गवर्नमेंट है जिसने पहले कानून लाकर गरीब का इलाज, अमीर हो या गरीब हो, उसका इलाज गवर्नमेंट करवाएगी। बहुत सारी स्कीमें हैं कि जो बीजेपी नहीं कर सकी। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान तभी बच सकता है अगर बीजेपी रहेगी। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान तब बचेगा जब गरीबी हटेगी। सबसे पहले हम हिंदुस्तान की किसानी, जवानी, इनको बचाना होगा, फिर हिंदुस्तान तरक्की करेगा। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने शास्त्री जी ने दिया था। आज ना जवान मिल रहा है ना किसान मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर आर्मी में लोग जाते हैं, जवान जाते हैं, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के जाते हैं आपके, सबसे ज्यादा राजस्थानी। तो अब क्या 4 साल के बाद वो पेंशन आएंगे कि सर्विस खत्म होगी? 4 साल के बाद 18 साल का जाएगा और 22 साल का वापस घर पहुंच जाएगा। देश को बचाने के लिए आर्मी जो है परमानेंट आर्मी होती है। तो ये कहते हैं कि 4 साल में ही वो वापस आकर करेगा, क्या करेगा? कैसे देश बचेगा? मैं बॉर्डर पर रहता हूं, मेरा अपना गांव सेकंड डिफेंस लाइन पर है, तो हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या हमें मुश्किलें आती हैं। वहां तो वही काम करेगा जिसमें गुर्दा होगा देश की आजादी, देश की कौम की रक्षा के लिए। भाइयों, इनकी ड्रामेबाजी, इनकी जुमलेबाजी सुननी बंद कर दो। जो प्रधानमंत्री 7 साल में 2000 का नोट नहीं चला सका, वो देश को क्या चलाएगा? यही सबसे बड़ी बात है। हमने तो 70 साल चला लिया देश, नोट नहीं बंद किए, हमने फैक्ट्रियां लगाई, इन्होंने बेच दी। जो सरकारी थे उनको पूछो कितने इन्होंने सेक्टर कितने बेच दिए। अब रेलवे की, आपका राजस्थान का ही है, वो उसकी तैयारी है कि रेलवे भी बेच दो प्राइवेट को। हमें देश को बचाने के लिए कांग्रेस को वापस लेकर आना होगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है राजस्थानियों, हमारा और पंजाबियों का बहुत, आपका और पंजाब वालों का बहुत फर्क नहीं है। जब भी कभी रेवोल्यूशन आया है तो राजस्थान ने सबसे पहले
देश की नब्बे पहचानी है कि हमने करना क्या है। 2023 में आप देख लो कि देश को बचाना है कि बर्बाद करना है। एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक देशभक्तों की पार्टी है। मैं बीजेपी वालों को कई बार मैंने चैलेंज किया है कि आकर कहीं ये तो बताओ कि किन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया, किसने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी फांसी के फंदे पर चढ़े, कौन काले पानी में गया। काले पानी का मतलब है कि ना वापस आने वाला पानी, तभी उसका नाम काला पानी पड़ा था। सबसे पहले जो जहाज उतरा वो काले पानी में उतारा गया था, उसमें सबसे ज्यादा थे तो पंजाबी थे जो कभी वापस नहीं आए। तो ये बताएं बीजेपी वाले, हम तो खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमें देश के लिए दर्द है कि कैसे हमने आजाद करवाया। यार इनको क्या पता, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। जैसे वहां कंपनी आई थी, देश को लूट कर लेकर चली गई, तो वैसे ही बीजेपी वाले अडानी अंबानी को लेकर आ रहे हैं कि देश को लूट कर ले जाओ। वो कभी नहीं हम होने देंगे। मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं कि 2023 में राजस्थान में सरकार बनाओ और बनेगी। मेरे को पूर्ण विश्वास है। जब मैं आया था तो लोगों ने कहा ये क्या है। मैं आज पंजाब वालों को कहता हूं कि जाकर अगर राज चलाना है तो राजस्थान से देख कर आओ। मैंने असेंबली में भी कहा था, हमारे चीफ मिनिस्टर जहां आए पंजाब के गंगानगर में, तो मैंने वहां प्रेस वालों ने मेरे से पूछा, मैंने कहा यार जाकर वहां देखो। दिल्ली वालों को मैंने कहा जाकर राजस्थान में देखो, इनके भाषण मत सुनो, मोदी जी और ये आदमी मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने कहा जो राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो लोगों की सेवा करती है, लेक्चर नहीं करती। गहलोत साहब, आप पुराने कांग्रेसी हैं। पूरी कांग्रेस की लीडरशिप आपको गांधीवादी भी मानती है। आपको जो कर्म करते हैं, आप काम करते हैं, आप गरीबों के लिए काम करते हैं, आप अमीरों के लिए नहीं काम करते। जो गरीबों की सेवा करेगा वो ही आगे बढ़ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं दोबारा भारत साहब को मुबारकबाद भी देता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में बैठकर आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, आपने हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत मैंने सभी का कर दिया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डी को जिला बनाया। ये ऐतिहासिक निर्णय है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, खुशखबरी जो है, कल रात को कुमेर का जो बाईपास है उसके लिए 59 करोड़ रुपया, नहीं 96 करोड़ रुपया, 96 करोड़ सैंक्शन हो चुका और 400 केवीए की जमीन जो है सब स्टेशन बनना है, जिससे पूरे हमारे संभाग को बिजली जाएगी। डी कुमेर में तो चिंता ही मत करो, बिजली जाएगी नहीं। अब जंपर मत डाल रही हूं ज्यादा। उसके लिए पशुपालन विभाग ने स्वीकृति दे दी है, बेलारा में वो बनेगा। आज आपको जितने भी सौगात दिए हैं, अगर मैं गिनाऊंगा तो आप सब जानते हो। भरतपुर का और डी कुमेर के आदमी तो बहुत होशियार हैं, सब जाने। आप मुख्यमंत्री जी ने किया और मेरा निवेदन है कैमरा वालों से कि हमारी फोटो तो आप रोज लेते हो, मैं गहलोत साहब के समर्थन में हाथ खड़े कराऊंगा। जरा जनता की फोटो भी तो ले लो, सवेरे से गरीबी में बैठे। भाई साहब ये मौजारन ने मोड़ लो, पल्लियां कर लो, हाथ खड़े करो भाई साहब, चलो सब हाथ खड़े करो। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, साथ रहोगे इनके? ठीक है। दूसरी बात यह है, संयंत्र में मीटिंग हो रही है, हमारे लोधा राजपूत समाज के बहुत लोग बैठे हैं। एक तो संयंत्र को मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, रानी अवंतीबाई लोधा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम पर घोषित किया जाए। और
आपने गठन किया रानी अवंतीबाई बोर्ड का, उसके लिए आपको मुबारकबाद। सेंत के स्कूल में बोर्ड का एग्ज़ाम सेंटर स्थापित कराएं। ये छोटी सी 2-3 मांगे हैं, इनको आप कर दें। कुछ सरपंच यहाँ बैठे हैं, भाई साहब रमेश जी, इनके पैसे फंसे पड़े हैं नरेगा के 2007 से, तो उनको जरा निकलवा दें, बड़ी कृपा हो। हाँ, पैसा के नाम में क्या जरूरत बोले हो, वाह भैया वाह, सबसे बड़ा रुपया। तो अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे आपको आगे भी जाना है और आप लोगों को भी गर्मी लग रही है, मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी अफसर जो यहाँ विराजमान हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और सभी जो हमारे अतिथि पधारे हैं, आपकी तरफ से, दीग जिले की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, मेरी बहन भी यहाँ विराजी हैं, भांजा भी है, उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महाराजा साहब। आज महाराजा साहब के 61वें जन्म दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की दीन दुखी असहाय जनता और सभी धर्म जाति और संप्रदायों के संरक्षक के रूप में, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में, भारतवर्ष के एकमात्र गांधीवादी नेता, जन आकांक्षाओं के प्रतीक, राजस्थान प्रदेश के जननायक, सच्चे लोकनायक, परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ भरतपुर वाली जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे प्रभारी AICC के आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, आपके लोकप्रिय विधायक, हमारे मंत्री, हमारे साथी विश्वेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री रमेश मीणा जी, राज्य मंत्री शिवार गर्ग जी, जोगेंद्र अवाना जी, वाजिद अली जी, आदरणीय श्रीमती रोहिणी कौर जी, अभिजीत कुमार जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, चुन्नी कप्तान जी, पदम सिंह जी, राजीव अग्रवाल जी, निरंजन टकलाशिया जी, श्रीमती शिखा जी, श्याम वीर जी और डी कुमेर क्षेत्र के तमाम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारी बहनों, मुझे खुशी है कि आज डी जिला बनने के बाद में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला आपके गांव में। डी जिले 19 जिले के साथ में जब मैं डिक्लेयर किया था तो विश्वेंद्र सिंह जी ने बधाइयाँ दी, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर तब आपकी मांग थी यहाँ पर कि डी को जिला बनाया जाए डी के अंदर, और मुझे खुशी है कि डी जिला बना। अब भरतपुर जिला जो है, जो पहले पुराना जिला भरतपुर और अब भरतपुर भी और डीग भी 2 जिले बन गए। इसके मतलब है सारे काम प्रशासनिक, चाहे रेवेन्यू संबंधित हो, चाहे वो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें हो, तमाम काम जो है और मजबूती के साथ संपन्न होने लगेंगे। छोटे जिले बनने का फायदा यही है, प्रशासनिक मशीनरी की क्षमता बढ़ जाती है। ये सोच करके गिरिराज महाराज की पावन भूमि पर मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं डीग जिला बनाने में आगे आ सका। पिछले 6 महीने में मैं कुछ पॉइंट पढ़ूंगा अभी आपके सामने, जिससे मेरा काम चल जाएगा। लगेगा आपको पूरे प्रदेश वाले सुन रहे हैं, अभी मीटिंग चल रही है, लाइव हो रहा है, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, अजमेर हो, पूरे प्रदेश के लोग एक साथ सुनते हैं मीटिंगों को, ऐसी मीटिंगों को। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, सरकारों को ध्यान में कम जाता है, चाहे वो भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो
या वो बीकानेर और गंगानगर हो, या वो जैसलमेर बाड़मेर हो, झालावाड़ हो, बारा हो, ये हमारे जो ज़िले हैं बॉर्डर पर, और विशेष रूप से भरतपुर, धौलपुर, करौली इत्यादि जिले। मैं अभी लिस्ट बना के लाया हूँ, आपको आश्चर्य होगा, इतने सारे काम। कई हमारे एमएलए भाषण देते हैं, साहब 70 साल में काम नहीं हुआ, वो अब इन 5 सालों में काम हमारे यहाँ संभव हुए हैं। इतने काम आपने करवा दिए। और मैं भी उनको कहता हूँ, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वही हुआ है असली के अंदर। विश्वास भी नहीं होता है, मुझे भी विश्वास नहीं होता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद का आश्चर्य होता है। 5 साल में जो हर बजट पेश किया बिना टैक्स लगाए हुए, जो मांगा पब्लिक ने मांगा, एमएलए ने मांगा, मैंने प्रयास किया कि मैं उनकी मांग पूरी करूं। इसलिए आज चौमुखी विकास की बात करें तो राजस्थान देश में एक मॉडल बन चुका है। कई योजना हमारी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आज राजस्थान राज्य पहली बार देश के राज्यों में भी और दिल्ली के अंदर भी चर्चा में आना बहुत बड़ी बात होती है। चर्चा में नहीं आते थे हम तो, अकाल सूखा पड़ता, वहाँ तो गरीबी है, सूखे से अकाल जूझते रहते लोग, बरसात पर निर्भर है, खेती सिंचाई बहुत कम है। इसी रूप में मेरी पहचान थी। आज जो है मध्य प्रदेश के अलग राज्य बनने के बाद में छत्तीसगढ़, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया भौगोलिक दृष्टि से। पॉपुलेशन भी करीब 5% है और पानी 1% ही राजस्थान में देश का। तकलीफ है हमारे सामने आज भी, फिर भी जो विकास शिक्षा में हुआ है, तमाम संस्थाएं आगे, IIT, IIM, ट्रिपल IT, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। कॉलेज बन गई, 300 से अधिक बन गई है इन 4 साल के अंदर। अभी देखेंगे आप फिगर आपके खुद के, अभी जिले में कितनी कॉलेज खुली है। 70 साल में कॉलेज खुली है 250, और मैंने 5 साल 4.5 साल में खोल दिए 303 कॉलेज। विश्वविद्यालय में पहली बार मुख्यमंत्री था आपका आशीर्वाद से, तब 6 थे खाली राजस्थान में। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। हर क्षेत्र में शिक्षा में प्रगति करी है। स्कूलें खुल गई है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी बनती जा रही स्कूलें। अध्यक्ष जी कह रहे थे, शिक्षा मंत्री थे, तो इंग्लिश स्कूलें खोलनी प्रारंभ की। इंग्लिश स्कूल खोलना एक बात है, गांव वालों के द्वारा स्वीकार करना दूसरी बात है। मुझे इस बात की खुशी है, अंग्रेजी स्कूल खुलनी चाहिए, ये गांव वालों ने स्वीकार किया अपने बच्चों के लिए। और 3 लाख बच्चे, अभी मैं आपके कैंप में गया, पीछे बच्चियाँ थी वहाँ पर, इंग्लिश बोल रही थी। और 5-10 साल देखेंगे आप, आपके राजस्थान के लड़के लड़कियाँ फराटे वाले इंग्लिश बोल